Assalamu alaikum, my dear students of class 6. I'm your English teacher Mariam Hassan. Yes, students, today we are going to learn more about from your book Understand and Communicate Grammar lesson number 1. Yes, students, today in this lesson you are going to do the exercises of parts of speech on page number 126. Okay, the exercise number 1 is that state the part of speech of the word in bold print in each sentence. यानी आपको bold printing में words दिए गए हैं, इनके आगे आपने ये बताना है कि whether these words are noun, verb या adjectives. ठीक है, इन तीनों में से हमने किसी एक चीज़ का इंतखाब करना है. अब students, there are certain words which use as a verb, noun और एडजेक्टिव्स. यानी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम एज नाउन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एज वर्ब भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एज एडजेक्टिव्स भी. बस उसके इस्तेमाल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम उसके बारे में बताएंगे कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस देखें. अच्छा, एंड बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क रिमेंबर दैट यू कैन यूज़ पेंसिल और यू कैन यूज़ पेन. दोनों चीज़ें में से कोई एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं यू हैव टू राइट इट वेरी नीटली. एंड यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क ऑन बुक, स्पेसिफिकली ऑन बुक, नॉट ऑन कॉपी. ओके, बुक पे ही करेंगे हम काम. फर्स्ट सेंटेंस देखें. वी वॉच्ड अ सॉकर मैच येस्टरडे. यहाँ पे मैच जो है वो एज नाउन है, तो उसके आगे हम नाउन लिखेंगे. ठीक है, कि एक देखने वाली चीज़ है. नेक्स्ट देखें. देयर कैरेक्टर्स डू नॉट मैच. अब यहाँ पर मैच जो वर्ड है वो एज वर्ब इस्तेमाल करा है कि उनके किरदार आपस में नहीं मिलते हैं. सो मैच इज़ हेयर वर्ब. नेक्स्ट देखें. टाइम योर वर्क वेल. यानी अपने वक्त को अच्छी तरह इस्तेमाल करें. तो यहाँ पे वो टाइम जो है एज वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. नेक्स्ट देखें. डू यू रियलाइज़ व्हाट टाइम इट इज़. आपको एहसास है कि क्या वक्त हुआ है. अब यहाँ पे टाइम जो है वो एज नाउन इस्तेमाल हो रहा है, चीज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है. सो राइट डाउन नाउन इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट देखें. दे लिव इन प्रॉस्पेरिटी. अब यहाँ पे लिव जो है वो एज एक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि वो खुशहाली में रहते हैं. नेक्स्ट देखें जी. देयर वॉज अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ द कंसर्ट. यानी कंसर्ट जो था उसकी कैसी टेलीकास्ट थी, लाइव, यानी उसी वक्त नशर हो रहा था. तो ये इसकी खसूसियत बन गई. यानी यहाँ पर हम लाइव को एज एन एडजेक्टिव लिखेंगे. ठीक है, सो राइट डाउन एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ इट. अच्छा, अब देयर इज़ अ होमवर्क फॉर यू. बिल्कुल जैसे मैंने अभी ये समझाया है, सेम इसी तरह आपने GHIJ पार्ट खुद से करने हैं. आपको मैं समझा देती हूँ ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट और यू कैन राइट डाउन द एग्जैक्ट वर्ड. ओके. मैनी ओल्ड पीपल लीड ओनली लाइफ्स. अब यहाँ पे ज़िंदगियाँ हैं. अब ज़िंदगियाँ क्या हैं ये आपने खुद डिसाइड करना है, वेदर इट्स अ नाउन और अ वर्ड. ठीक है. ही लिव्स इन अ हाउस बाय द सी. कि वो समुंदर के पास घर में रहते हैं. तो अब आपने यहाँ पे लिव्स बताना है कि ये लिव्स वर्ब है या नाउन है. नेक्स्ट देखें. पीपल आर यूजुअली काइंड टू दोज इन नीड. यानी कि अक्सर लोग मेहरबान होते हैं उनके साथ जो ज़रूरतमंद हो. तो यहाँ पे काइंड जो है किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एज नाउन, वर्ब और एन एडजेक्टिव. इन तीनों में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना है. नेक्स्ट देखें. दिस इज़ द काइंड ऑफ मैन आई डिटेस्ट. यहाँ पे काइंड जो है वो एक किस्म के तौर पर लिया गया है कि ये वो इंसान है जिसको मैंने जांचा है. तो काइंड यहाँ पे नाउन है या वर्ब है ये आपने खुद डिसाइड करना है और लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो GHIJ जो पार्ट हैं, 4 सेंटेंसेस हैं, इनके आगे आपने खुद चूज़ करना है कि वेदर व्हाट दे आर, और उसके आगे लिख देना है. सो दिस इज़ योर होमवर्क. ओके जी. नेक्स्ट देखें. स्टेट वेदर द वर्ड इन अ बोल्ड प्रिंट इन ईच सेंटेंस इज़ अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन और एन इंट्रोडक्शन. यानी अब आपने इन बोल्ड प्रिंटिंग वर्ड को देखना है कि वेदर व्हाट दे आर, यानी ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और उसके बाद हमने देखना है कि ये क्या है और वो लिखना है हमने वर्ड. पीटर इज़ नेवर लेट फॉर स्कूल. यहाँ पे नेवर जो है वो एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि वो कभी भी स्कूल लेट नहीं होता. ठीक है. आई ट्रेन द होल नाइट. यहाँ पे रेंड जो है वो एज वर्ब इस्तेमाल हुआ. ED देख सकते हैं उसके आगे लगा हुआ है, तो हम यहाँ वर्ब लिखेंगे सेंटेंस के आगे. द कॉयर प्रैक्टिस हार्ड फॉर द शो. किस तरह से प्रैक्टिस की उन्होंने, हार्ड. सो हार्ड हिज हेयर जो है वो
उसका एडजेक्टिव है। सॉरी, इट्स एन एडवर्ब हेयर। प्रैक्टिस हार्ड, यानी उन्होंने मेहनत कैसे मशक कैसे की, सख्त मेहनत से। सो हार्ड इज़ एन एडवर्ब हेयर, ठीक है, एडवर्ब लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, द फिशरमैन रिटर्न विद अ बिग कैच। बिग कैच, यहाँ पे जो बिग है वो एज एन एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। वेल, डिड यू हैव अ गुड टाइम? हैव यू रिमेंबर स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि अगर आपको ऐसे वर्ड्स जिनके आगे हम अपने थोड़े फीलिंग्स का इजहार करते हैं, देयर आर सम वर्ड्स जहाँ पे हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, वहाँ एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं वेल के बाद कॉमा है। सो व्हाट डज दैट मीन? इट इज़ एन इंटरजक्शन, ये इंटरजक्शन है, ठीक है। तो आप वहाँ पर इंटरजक्शन पूरा लिखेंगे विद द फुल स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज ही इज़ हंग्री। रिमेंबर स्टूडेंट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, if we have to make two sentences into one, we use certain words जिनको हम कंजक्शंस बुलाते हैं। सो बिकॉज इज़ हेयर अ कंजक्शन, क्योंकि इसने दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कंबाइन कर दिया है बाय यूजिंग इट, यानी हमने बिकॉज को यूज़ करने से उसको दो जुमलों को एक जुमले में बना दिया है। सो बिकॉज इज़ हेयर कंजक्शन। Is that Joseph whistling? Now you can see Joseph is a person name, so it means that it is a noun. यहाँ पर हम noun लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, देयर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन अस। ये बिटवीन यहाँ पर जो है वो एज प्रपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो राइट डाउन प्रपोजिशन। मिसेस अनवर वर्कड सो हार्ड दैट शी फेल इल। A fell, remember student what I have told you कि instead of names we use certain word like I, we, you, they, he, she, it। तो यहाँ पे she क्या है? Yes, very good, preposition है, तो write down preposition in front of it। The last one is put the parcel on the table। put, रखना, तो it means put is here a verb, तो हम यहाँ पे put को verb के तौर पर लिखेंगे, तो write down verb in front of a sentence, ठीक है स्टूडेंट्स। so this is it for today। ये आपका काम है which you are going to do on the book, okay। Yes students, let's see the homework which I have told you earlier, but I am still repeating it so you can understand it well। Homework है, do part GHIJ on book of exercise number 1, यानी जो आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 1 है उसके लास्ट 4 पार्ट आपने खुद करने हैं, GHIJ, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।